नमस्कार, मैं मंजी यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दादा दादी दिवस के उपलक्ष्य में डीएवी स्कूल जसोला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के विद्यार्थियों के दादा दादी एवं अभिभावकों को आमंत्रित किया गया, जहां कार्यक्रम में योग गुरु सत्यनारायण यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को तुलसी के पावन और औषधीय गुणों से युक्त पौधे भेंट किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के गुणों और विशेषताओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनके निकट रहने की प्रेरणा प्रदान करना था। साथ ही बच्चों में प्रकृति के गुणों के प्रति रुचि पैदा करना था। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेकों प्रकार के योग प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें अनेकों सात्विक गुणों के साथ बहुमुखी प्रतिभा को जागृत करने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम की उपयोगिता के लिए अनेकों औषधीय गुणों से युक्त पौधे दिए गए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्यक्रम सामूहिक रूप से सभी के लिए लाभदायक साबित हुआ। इस दौरान बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने के लिए सकारात्मक और सरल उपाय बताए गए। कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियों में विद्यार्थियों को विभिन्न भूमिकाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अध्यापिकाओं द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे में विशेष अतिथि योग गुरु सत्यनारायण यादव ने समाज की वर्तमान परिस्थिति में स्वस्थ रहने के गुण समझाए। विद्यालयों के प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा कार्यक्रम को महत्वपूर्ण और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी बताया गया। सर, आज आपको यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम आज का इतना शुभ दिन है कि आज ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सम्मान में ये आयोजित किया गया था। और यहाँ बच्चों को इतना बढ़िया सा एक संस्कार के रूप में मैसेज दिया गया कि प्रकृति के साथ जुड़ो और अपने स्वस्थ के रहने के लिए, भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति के साथ जुड़ो। और सबसे अच्छी व्यवस्था हमने देखा विद्यालय की तरफ से कि सभी जितने भी माता पिता आए थे उनको तुलसी का पौधा भेंट किया गया है। तुलसी का पौधा का मतलब पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूकता है इस विद्यालय के अंदर, वो देखने लायक है। दूसरा, बच्चों का व्यक्तित्व विकास कैसे परिधान में छोटे छोटे बच्चे कितना प्यारे लग रहे थे। और जो टीचर लोगों ने कितना बढ़िया मेहनत से बच्चों को एक अनुशासन में सिखाया था कि मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। और दूसरा कि हम अपने पुरानी पीढ़ी को यानी वयस्क लोगों को, वृद्ध लोगों को कितना सम्मान मिलना चाहिए, उनकी क्या भूमिका है, यह प्रोग्राम आयोजित करके इस विद्यालय ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सर, दूसरी चीज़ ये कि आज आपने सिखाया भी है और बताया आयुर्वेद के बारे में, वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? ये तो हमारा अर्चना योगासन का, हमारी संस्थाओं का उद्देश्य है पूरे देश में कि जितने भी ऋषि मुनियों की विद्या है या प्रकृति के गुण हैं उनको हम सबको बताना है कि कैसे आप प्रकृति के साथ रह के या खान पान को ध्यान में रख करके, श्वास के लेने के तरीके को सीख करके हम अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और एक बच्चा सीखने के बाद वो कम से कम 10 लोगों को बताता है। घर में जाके दोस्तों को, रिश्तेदारों को बिना बताए बच्चा रह नहीं सकता। इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं और नई पीढ़ी को सिखाते हैं। दूसरा, साथ साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, सामंजस्य था बच्चों का और बूढ़े लोगों का। ये प्रोग्राम एक अद्भुत था, इसलिए इस प्रोग्राम में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। सर, क्या कुछ आज फंक्शन हुआ है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्कूल में कैसे इसमें प्रिपरेशन हुई? ये हमारा एनुअल फीचर है ग्रैंड पेरेंट्स डे। हर साल हम इस टाइम में जनवरी या फरवरी मंथ में इसको करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल अहम है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते आज के टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें। और हमें बड़ा अच्छा लगता है और ग्रैंड पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग आते हैं। तो इस ओकेज़न में हम नॉर्मली जो ग्रैंड पेरेंट्स को फेलिसिटेट भी करते हैं और उनके व्यूज़ भी लेते हैं कि भी उनका क्या स्कूल के बारे में क्या ओपिनियन है। और उसमें ऑफ कोर्स जो टीचर्स का इस टाइम में क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का टाइम होता है तो इसमें छोटे बच्चों को एग्ज़ाम्स नहीं होते तो इसलिए इनको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई वी डू इट इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। सत्यनारायण यादव जी को चीफ गेस्ट के रूप में बताया, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्यनारायण यादव जी से मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले कांटेक्ट हुआ था। उस टाइम भी हमने इनको एक प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया था और उस टाइम हम इनके जो प्रोग्राम्स थे उससे बहुत इम्प्रेस हुए। उसमें जो है कि भी इनका जो हेल्थ के लिए और योगा और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, उनका रोल
और प्लस जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं उनके बारे में जो ये बताते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बाकी जो नेचुरोपैथी का लास्ट टाइम इन्होंने नेचुरोपैथी का आज टाइम थोड़ा कम था तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि भी जिनसे जो है कि हम नेचुरल चीज़ें ले करके और बीमारियों से ओवरकम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका रोल। क्या कुछ कार्यक्रम आज हुआ है यहाँ पर? आज हमने अपने स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया है। केजी के बच्चों ने पार्ट लिया और टीचर्स ने बहुत ही एफर्ट्स किए इनको प्रिपेयर कराने में। एंड बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड स्नेहांजलि एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्प्रिंग सीजन। तो मैम बताएंगी, ज्योति मैम भी थोड़ा सा इसके बारे में। मैम कब से प्रिपरेशन कर रहे थे और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये जो फंक्शन आज करवाया आपने? एक्चुअली छोटे बच्चों को प्रिपरेशन में थोड़ा सा तो टाइम लगता है क्योंकि छोटे बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना दे के बहुत ही कैजुअल, बहुत ही हैप्पी वाला जो था हमने एटमॉस्फेयर रखा अपनी क्लास में। और जो एक लाइव इस समय की प्रॉब्लम है, नीड ऑफ द आवर, फ़ोन, मोबाइल, जिसके लिए एक्चुअली हम सब टीचर्स डेली लाइक बच्चों को भी बोलते रहते हैं और पीटीएम में स्पेशली हम पेरेंट्स को कुछ गाइड्स भी करते हैं, टिप्स भी देते हैं कि इस तरह से आप थोड़ा सा बच्चों को किसी तरीके से हटा सकते हैं मोबाइल से। और ग्रैंड पेरेंट्स तो सबसे बड़े गैप जो ब्रिज है जो बेसिकली दोनों जनरेशन में, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो आजकल टाइम है नहीं है, तो ग्रैंड पेरेंट्स को ही आज इसलिए हमने थीम यही लिया था कि कैसे हम नेचर से जुड़ें और किस तरह से हम इस ब्लैक स्क्रीन को अवॉइड करें। तो वो जो स्क्रिप्ट था वो सारा इसी के ऊपर बेस्ड था। जो मैं डेली बच्चों को बोलती हूँ तो बच्चों के दिमाग में पहले से था कि हमने क्या बोलना है, तो उसके लिए वैसे बच्चों ने एफर्ट नहीं करे हैं, लेकिन एक थोड़ी प्रिपरेशन एज ऑन प्रोग्राम तो वो तो सारे स्कूल में सारे टीचर्स ने, हमारा टीम वर्क था। मैम बहुत सपोर्टिव हैं, देन प्रिंसिपल सर की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहती है। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स डे हम लोग वैसे अपने विद्यालय में हर एक अल्टरनेट ईयर में उन बच्चों को जो 2 साल कर लेते हैं, स्टेज पे आने लायक हो जाते हैं, फिर हम ग्रैंड पेरेंट्स को ही बुलाते हैं। ये हमारी अपने स्कूल का एक ट्रेडिशन है ग्रैंड पेरेंट्स को ऑनर करना, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं और वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब वो छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे देखते हैं। तो वो आज देख ही रहे होंगे, मतलब उन्होंने बच्चों को ही नहीं हमें भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं जो एक्चुअली एज एन ह्यूमन बीइंग, एज विद्यालय टीम हमें बहुत ज़रूरी थी वो। तो हम बहुत सारे बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ये पूरा फंक्शन हुआ है? माइक जो पूरा फंक्शन रहा है उसका पूरा जो श्रेय है वो एक तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के लिए और टीचर्स और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही आपको पता है हमारे आगे आने वाले भविष्य हैं। तो जब बच्चों की शुरुआत ही इतनी एक उल्लास के साथ होती है तो घर वालों को तो ये अच्छा लगे ये प्रोग्राम, बट एज एन टीचर वी ऑल्सो फील वेरी सेटिस्फाइड। जो बच्चों के चेहरे पे जो हमें खुशी दिखती है जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो एक अलग ही समा बन जाता है उससे। तो आज का जो फंक्शन है वो स्कूल के लिए भी बहुत यादगार है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बहुत यादगार है। थैंक यू सो मच। फुल सपोर्ट प्रिंसिपल सर का मिला है और उसके लिए हम जितना भी थैंक यू बोले उन्हें कम है। हमेशा उन्होंने हमें हर रास्ते पे, हर कदम पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट और मोटिवेशन दी है। सो दैट इज़ वंडरफुल एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर एंड एंटायर टीम। इट्स अ टीम वर्क। ऑल नर्सरी केजी टीचर्स हैव गिवन देयर बेस्ट एंड वी होप कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हम देते रहें और पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करते रहें। थैंक यू। एक मिनट, जो जी आए हमारे प्रोग्राम में आज, बहुत अच्छा लगा हमें और उन्होंने जो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ शेयर करी हम सबके साथ, दैट वाज रियली गुड एंड वी लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम हिम। पहले भी वो हमारे स्कूल में आए हैं और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ज्ञान दिया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो आते रहें और हमें ज्ञान बांटते रहें। बहुत ही अच्छा था और इस कार्यक्रम की हम बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बच्चे जब घर में इसकी रिहर्सल करते थे तो हम देखते थे। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार और इसके पीछे निश्चित रूप से जो टीचर्स थी जिन्होंने तैयार करवाया था उनकी प्रशंसा करनी होगी, बच्चों की प्रशंसा करनी होगी और साथ साथ जो प्रिंसिपल साहब ने और ये इतना ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को, साथ में जो डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने जो योग के बारे में और पुराने मूल्यों के बारे में इतनी अमूल्य बातें बताईं, उनको वास्तव में हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं इसके लिए सभी DAV परिवार का
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का, डॉक्टर साहब का, और आप सभी जिन्होंने तैयारी करवाई उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों को तो प्यार है ही है। बहुत अच्छा लगा हमें, बच्चे देख कर, उनका डांस वगैरह देख के बहुत दिल को खुशी हुई, हम बहुत खुश रहे। आज का प्रोग्राम और ख़ासकर बुजुर्गों को बुला करके जो प्रोग्राम कराया गया और जो है बच्चों का जो ये प्रोग्राम जो है, ये जो सेट किया गया इस स्कूल और ये डीएवी स्कूल के तरफ से, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और यहाँ की इंतज़ामिया, इनका भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ और यहाँ के टीचर लोग को धन्यवाद बोलता हूँ और ख़ासकर बोलता हूँ और सभी को बोलता हूँ, ज्योति मैडम को भी बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आके, लेकिन आने का मन नहीं था। आने के बाद इतना दिल खुश हुआ है कि बच्चों को फ़ायदा तो है, दादा दादी को फ़ायदा हुआ। जो गुरुजी ने टिप्स बताए हैं, जो आज की बीमारियाँ लगी हुई इंसान के साथ, उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिल करता है ये हर 4-6 महीने में होना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। ऐसा हमने पहली बार देखा है। कैसा होना चाहिए बार-बार? ऐसा ही होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, बच्चों के लिए भी और ग्रैंडफादर और मदर के लिए भी। वो तो अल्टीमेट चीज़ थी। बहुत अच्छा, बहुत सीखा हमने आज उनसे। ठीक है, थैंक यू मैम। इतनी मेहनत की गई थी जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा और बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की और टीचर्स ने जो उन पर मेहनत कराई वो बहुत शानदार थी। और सेहत के बारे में जितनी बातें बताई गई वो बहुत शानदार थी, यानी उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। ऐसा करना चाहिए हमेशा, टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और साथ साथ गार्जियन को भी शिक्षा मिले कि अपने बच्चे पर ख्याल रखे, है ना। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।